नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। चाइनीज पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी और एआई जनरेटेड डीप फेक टेक्नोलॉजी से जुड़ी फेक मूवमेंट्स का डिटेल्ड रूप से सामना करने के लिए अपनी ऑपरेशन को फास्ट कर दिया है। पुलिस ने घोषणा की है कि वो डीप फेक एआई के इस्तेमाल करने से पकड़ में आ जाएंगे, जिससे क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स से जुड़ी मिसलीडिंग कंटेंट बनाया जाता है। इस इनिशिएटिव का पर्पस डिजिटल एसेट को एक्सप्लॉइट करने वाले स्कैम्स और इन्वेस्टर्स को धोखा देने वाले मूवमेंट को कम करने के लिए है। चाइनीज लॉ इन्फोर्समेंट यह प्रोएक्टिव स्टैंस ले रही है ताकि क्रिप्टो स्पेस में ऐसे फ्रॉड केसेस को फैलने से रोका जा सके। यह कदम सरकार की कंसर्न और टेक्नोलॉजी एरिया की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने और यूजर्स को फर्जी योजनाओं से बचाने के कमिटमेंट को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। रिपल ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के टास्क फोर्स में शामिल हो गया है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सुधारने पर काम करता है। इस कदम से उम्मीद है कि रिपल को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नॉलेज का यूज़ करके वर्ल्ड के पेमेंट मेथड सिस्टम में सुधार किया जाएगा। BIS का पर्पस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लैंडस्केप के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए न्यू आइडियल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना। रिपल की पार्टनरशिप हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बीच में बढ़ती हुई इंटरेस्ट और सपोर्ट को दिखाता है, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट मेथड्स को अधिक इम्पैक्टफुल और सिक्योर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस स्मार्ट चेन ने एक हार्ड फॉर्क किया है, जिसका मकसद है इस फाइनलिटी और सिक्योरिटी को और बेटर बनाना। इस अपग्रेड में, जिसे हार्ड फॉर्क कहते हैं, ब्लॉकचेन की प्रोटोकॉल के मेन रोल में चेंजेस किया गया है और इसका पर्पस बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को मजबूती देना है। इस कदम का प्रभाव उम्मीद है कि BSC के यूजर्स के अनुभव पर पॉजिटिव होगा और प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज पर विश्वास को बढ़ाएगा। इस सुधार को शुरू करने की यह फैसला BSC के इंस्पेक्शन में लगातार सुधार और नए विचार को बढ़ावा देने की कमिटमेंट के साथ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन की प्राइस अब लगभग $29,500 के आसपास स्टेबलाइज हो गई है। इसका कारण है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा का पब्लिकेशन, जो यूनाइटेड स्टेट में करेंसी मंथली इंक्रीज से रिलेटेड चिंताओं को उठा रहा है। CPI संकेत देने वाले नंबर्स से सिग्नल मिल रहा है कि करेंसी मंथली इंक्रीज में एक पॉसिबल ग्रोथ हो सकती है, जो इन्वेस्टर्स को इस इवेंट को डिटेल्ड रूप में मॉनिटर करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है। CPI एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो समय के साथ अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूजर्स द्वारा पेमेंट पर लगभग सर्किट में ग्रोथ को मापता है। हाल ही के डेटा में एक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जो फाइनेंशियल मार्केट में अबनॉर्मलिटी का कारण बन रहा है। बिटकॉइन की करंट प्राइस मूवमेंट को करेंसी मंथली इंक्रीज के चिंता इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग इसे ट्रेडिशनल मार्केट की एबनॉर्मलिटीज़ के खिलाफ एक सिक्योरिटी ग्रेड के रूप में देखते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के समय में बिटकॉइन की ओर मुड़ते हैं, जहां उनको एंडेमिक एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बाहर एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तलाश होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अर्जेंटीना एजेंसी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोमेट्रिक डेटा ने सुना है कि वो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन पर नज़र रखे हैं। एजेंसी को चिंता है वर्ल्ड कॉइन के द्वारा बायोमेट्रिक डेटा की टुगेदर एंड असेंबली करने और इस्तेमाल करने से, जो एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में अनफेथफुल सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है। वर्ल्ड कॉइन का इरादा है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी को बांटने के लिए यूजर्स को बायोमेट्रिक पहचान टेस्टिंग से गुजरना होगा। अर्जेंटीना एजेंसी जांच कर रही है कि क्या बायोमेट्रिक डेटा की असेंबली लोकल रेगुलेशन और प्राइवेसी लॉ के अनुसार होती है या नहीं। जांच के नतीजे में प्रोजेक्ट के ग्रांट्स और बायोमेट्रिक डेटा के प्रति अप्रोच पर असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इथेरियम की प्राइस को $1900 के ऊपर बढ़ने में परेशानी हो रही है। इसके पीछे कुछ कारण है, तो चलिए जानते हैं उन्हें। सबसे पहला है मार्केट सेंटिमेंट। इथेरियम की प्राइस को नीचे दबा रखा है मार्केट में प्रिवेलिंग नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण, जिससे अधिक रूप से रेगुलरिटी, अनसर्टेनिटी और विश्वास के इकोनॉमिक कंडीशन जैसे बाहरी फैक्टर प्रभावित करते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी चैलेंजेस। लिक्विडिटी की कमी को इथेरियम की प्राइस के तेजी से बढ़ने से स्टॉप एंड स्टक का रूप दिया गया है।
लिमिटेड मार्केट लिक्विडिटी से तेजी से बदलते प्राइस और इम्पॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट को रोकने में प्रॉब्लम होती जा रही है। तीसरा है टेक्निकल रेजिस्टेंस। इथेरियम को $1900 के आसपास मजबूत टेक्निकल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बिजनेसमैन, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को इस प्राइस को इस रेजिस्टेंस जोन के पार बढ़ाने में कठिनाइयां हो रही है। मेजर बॉटलनेक एरिया होने से इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना पड़ सकता है और अंत में इथेरियम की प्राइस को $1900 के नीचे स्टेबल होने के कारण मार्केट में प्रिवेलिंग नेगेटिव सेंटिमेंट, लिक्विडिटी की परेशानी और टेक्निकल रेजिस्टेंस में ढूंढा जा सकता है। इन हैवी ऑड्स एंड लेवल को पार करना इथेरियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।